नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने देख लिया है, हमने ऑप्शन लर्निंग सीरीज की बिगनर लेवल क्लासेस की शुरुआत कर दी है, जिसका फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके हैं। स्वागत है आप सबका आज के सेकंड वीडियो में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। स्पेशली आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कॉल्स और पुट ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस क्या होती हैं, किस तरह की होती है, कौन कौन सी होती हैं, कुछ उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन को लाइवली रखेंगे। बात को बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक 10 साल का बच्चा भी इस बात को समझ पाए। अब नहीं करेंगे हम 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा मेरी स्क्रीन पर और देख रहे हैं कि मैंने एक NISM की सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव की बुक ओपन की हुई है। एज मैं समझ सकता हूँ, जब तक हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर पहुंचेंगे, जब तक हम कुछ स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने पर पहुंचेंगे, उससे पहले हमें थोड़ा बहुत सहारा बेसिक इन्फॉर्मेशन का, किताबी ज्ञान का, थ्योरी का लेना पड़ेगा। पर कोशिश मेरी यही होगी कि बेशक हमने किताब ओपन की हुई जरूर है, पर मैं आपको बिल्कुल लाइव, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम किताब की डेफिनेशन को भी समझते चलें और उसको रियल लाइफ एग्जांपल से मैच करते हुए अपनी नॉलेज को एनहांस करें। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जी आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। कल के पुराने वीडियो में आपने वो समझ लिया कि ऑप्शंस एक डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर हमने बात कर ली। हम उस पर 1 मिनट भी लगा करके और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आज हम डिस्कशन को लेकर के जाना चाहते हैं ऑप्शंस पर कि ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले कि ऑप्शन क्या है, तो यहां पर बात सारी की सारी वो है कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। 2 पार्टीज का मतलब होता है यहाँ पर एक बायर और यहाँ पर एक सेलर होता है। उसके बाद हमने ये भी कल जानने की थोड़ी बहुत कोशिश की कि जो ऑप्शन है वो एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव वो कि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, वो अपनी वैल्यू एक बड़े एसेट से डिराइव करता है। तो अभी तक मोटा मोटा ऑप्शन की एक रियल लेमैन डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये होगी कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव है। पहला ये एक डेरिवेटिव है, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा यहाँ पर बायर और सेलर है। इतना हमने समझने की कोशिश की और विश्वास जानिए इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है। इससे ज्यादा हम कुछ इसमें समझना ही नहीं चाहते। अब आगे बात होती है कि जी ऑप्शन ये तो आपने बता दिया कि ऑप्शन क्या है। अब ये बताओ कि ऑप्शन कितनी तरह की होती है। तो बड़ा इसमें कुछ नहीं है। ऑप्शन 2 तरह की होती है जी, एक कॉल ऑप्शन होती है, एक पुट ऑप्शन होती है। ये बात भी हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि जी कॉल ऑप्शन क्या है और पुट ऑप्शन क्या है। कॉल और पुट ऑप्शन को हम समझेंगे बड़े लाइव एग्जांपल के साथ में, रियल लाइव एग्जांपल के साथ, और ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये समझाने के बाद जीवन भर के लिए आपका कॉल और पुट ऑप्शन को समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। कॉल ऑप्शन के लिए हम वही वाला एग्जांपल लेंगे जो एग्जांपल हमने कल लिया था, जिसके अंदर में आप वहां पर जाकर के एक फ्लैट खरीदने की कोशिश करते हैं। उसके पहले पीछे आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि कॉल ऑप्शन में एज हमने कहा कि ये डेरिवेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर बायर और सेलर है। कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 पार्टी है, एक खरीदता है और दूसरा बेचता है। अब आप आ जाइए पुराने वाले एग्जांपल में। पुराने वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि वहां पर आपका एक विचार बना था एक फ्लैट खरीदने का, जिसकी कीमत थी 25 लाख रुपए, और आपके पास बयाना देने के लिए या इनिशियल अमाउंट देने के लिए या बुकिंग अमाउंट देने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम था। तो इसके पीछे आपको एक थॉट प्रोसेस बता देता हूं कि हम जो ऑप्शन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे, हम पहले बायर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। फर्ज कर लीजिए कि आप यहाँ पर बायर है, चाहे कॉल ऑप्शन होगा या पुट ऑप्शन होगा, आप बायर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करिए। सेलर का पर्सपेक्टिव आपको 2 मिनट में अपने आप समझ आ जाएगा। अब जब आप फ्लैट खरीदने के लिए सामने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है। जो खरीदार होता है ना, खरीदार किसी भी चीज का खरीदार हो, चाहे वो एक 10 रुपए के ग्रोसरी आइटम का खरीदार हो, चाहे वो 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी या कोई गोल्ड या कोई चीज का खरीदार हो, उसके दिमाग में एक चीज चल रही होती है। पहला उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो जितने पैसे दे रहा है उतने का उसको माल मिल रहा है, और दूसरा उसके दिमाग में चल रहा होता है कि फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ेगी। कोई भी खरीदार होगा ना इस दुनिया में, आप भी दुनिया में कोई भी चीज खरीदने की कोशिश करेंगे ना, आप कभी नहीं चाहेंगे यार मैं खरीदूं और इसकी कीमत गिर जाए। खुद सोच करके देखिए, आप कब चाहेंगे
कि मैं कोई चीज खरीदूं और उसकी कीमत गिर जाए, तो सोचने की बात है, ऐसा बायस कौन रखेगा? ऐसा एक सेंसिबल आदमी तो अपने होशो आवास में कभी भी कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जाएगा जो वो अपना मन बना करके जाए कि जी मैं खरीदूं और उसकी कीमत गिर जाए। होता है इसका विपरीत है। आप जीवन में कोई भी चीज जब खरीदने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके मन में होता है यार कि मेरे को, मैं जितने पैसे दे रहा हूं, मेरे को इसकी कम से कम वैल्यू तो इतनी जरूर मिले, मेरे को इतने का माल मिले, और दूसरा भगवान करे इसकी फ्यूचर में कीमत बढ़े। यही तो हो रहा था कि जब आप एक फ्लैट खरीदने के लिए गए, जब आपका एक फ्लैट खरीदने का मन हो रहा था, तो आपके दिमाग में यही चल रहा था ना, मैं 25 लाख रुपए की कोई चीज खरीद रहा हूं तो फ्यूचर में इसकी कीमत 25 लाख रुपए से बढ़े, या कम से कम 25 लाख रुपए तो रहे, कम से कम मैं जितने का खरीदा मेरा माल उतने का तो रहे। कौन सा एक ऐसा आदमी होगा जो कहेगा यार मैंने 25 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए जा रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि वो थोड़े समय के बाद 24 लाख रुपए का हो जाए? ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं होगा। तो यहां पर आप एक समझिए बात को, जब आप कॉल ऑप्शन की हम बात करते हैं, जो हमने सबसे पहली ऑप्शन है, जो कॉल ऑप्शन होती है, जो उसका बायर होता है, उसका बायर जीवन में एक ही चीज चाहता है, और वो ये कि मार्केट में जो वो माल खरीद रहा है, जिस माल के लिए वो बयाना लगा रहा है, जिस माल के लिए इनिशियल पेमेंट लगा रहा है, उसकी कीमत बढ़े। समझिए, कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है वो हमेशा चाहता है कि मार्केट में जो माल वो खरीदे, या जिस चीज की ऑप्शन को खरीदे, या जिस चीज के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदे, उस चीज की कीमत फ्यूचर में बढ़े। प्रॉपर्टी का एग्जांपल याद में रखिएगा, आपको हमेशा बात समझ आ जाएगी। आप हमेशा खरीदार, आपको मैं दो चीजें बताता हूं, जब आपको कॉल ऑप्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो ना, आपको कॉल ऑप्शन ना समझ आ रहा हो, तो समझ लीजिएगा कि आप फ्लैट के खरीदार बन जाइएगा। जब आपको कॉल ऑप्शन समझ नहीं हो तो फ्लैट के खरीदार बन जाइए। सीधी बात है, 25 लाख रुपए का फ्लैट था, 5 लाख रुपए का बयाना था, आपने 5 लाख रुपए का बयाना कर दिया, 3 महीने का टाइम ले लिया, 3 महीने के अंदर में आपको 20 लाख रुपए का इंतजाम करना है, उसके बाद आपको उसका पोजेशन मिलना है। ये कॉन्ट्रैक्ट है और यही कॉल ऑप्शन है। यहां पर क्या हुआ कि 5 लाख रुपए का, 1 मिनट लगा करके हम और डिटेल में चलते हैं, और इमीडिएटली आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जब आप प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जाते हो, तो यहां पर जो अंडरलाइन होता है वो क्या होता है जी? अंडरलाइन होती है प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक। जो आप इनिशियल अमाउंट अपनी जेब से लगाते हो वो क्या होता है? वो होता है जी प्रीमियम। बिल्कुल ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों में आपका एक्सपायर हो रहा है, मतलब कितने समय के अंदर आपको पेमेंट का इंतजाम करना है जी? 3 महीने में। तो 3 महीने होता है उसका एक्सपायरी का टाइम। हो गया जी, यही कॉल ऑप्शन है। इतना ही सरल है। जब आपको कॉल ऑप्शन के बारे में समझना है तो आपने ये समझना है कि यहाँ पर आप माल को खरीद रहे हो, से मतलब है यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हो। उसी तरह से जब आप बाजार में आ जाओगे, जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में आ जाओगे, जब आप कॉल खरीदने के बारे में विचार करोगे, जब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई कि मार्केट में तेजी करनी है, मार्केट में मतलब आपको दिख रहा है कि मार्केट में कोई आपका इंडेक्स या कोई आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। क्यों? सेम उसी तरह से कि जैसे आपको लगता है कि प्रॉपर्टी जो आप फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, इसी उम्मीद में फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हो ना कि उसकी कीमत ऊपर जाएगी, तभी तो फ्लैट का बुकिंग अमाउंट दे रहे हो। उसी प्रकार जब आप कॉल ऑप्शन खरीदने की बात करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आप यहां पर कोई ऐसा माल खरीदने के बारे में विचार कर रहे हो जिसकी कीमत आप एक्सपेक्ट करते हो कि बाजार में ऊपर जाए। अगर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगी तो आपको लॉस आएगा। सेम हमारे फ्लैट वाले एग्जांपल से। बायर पर्सपेक्टिव से मेरी समझ कहती है इतनी देर में आपको मोटा मोटा ये थोड़ी सी यहाँ पर एक हल्की सी थोड़ी बहुत बात यहाँ पर समझ आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। इसी बायर यहीं पर ही पहले कॉल ऑप्शन को समझते हैं, कॉल ऑप्शन की दोनों पार्टियों को समझ लेते हैं, वहीं पर ही आपकी बात हो जाएगी। समझिए, आप कॉल ऑप्शन के बायर हैं। फ्लैट के एग्जांपल पर फिर आइए। आप फ्लैट खरीदने जाते हैं, फ्लैट के आप बायर हैं, आपको 25 लाख रुपए कीमत दिखाई जाती है। आप उसको क्यों खरीदते हो? इसीलिए खरीदते हो ना कि आपको लगता है फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ेगी, कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, आप इसके ऊपर पैसा कमाओगे। रहोगे नहीं रहोगे बात अलग की बात है, पर डेफिनेटली चाहोगे तो यही ना कि 25 लाख लग रहे हैं तो इसकी कीमत भगवान करे कम से कम बैंक के एफडी के हिसाब से तो इसकी कीमत बढ़े, कम से कम 5% 6% तो साल भर में इस पे एप्रिसिएशन मिले ना। तो क्या इन एनी केस अगर आपको बाजार में फ्यूचर में अपनी ये चीज निकालनी पड़ जाए तो कम से कम आप इन्फ्लेशन को तो बीट करो, कम से कम आपको इतना एप्रिसिएशन तो मिले। पहली चीज है। वही जो आपको सामने वाला आदमी माल बेच रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? आपको लगता है कि जब आप इसको फिर बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से इस गेम को समझिए। जब आप कोई चीज खरीदते हो ना तो आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको लगता है कि बाजार में उसकी कीमत बढ़ेगी फ्यूचर में। और जब कोई आदमी चीज बेचता है ना उसको क्या लगता है कि यार इसकी कीमत जितनी थी बढ़नी थी बढ़ चुकी है, पूरा इसका एप्रिसिएशन हो चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये नीचे गिरेगा, इसलिए तो वो इसको बेच रहा है। समझ करके देखिए, कोई मूर्ख होगा कि वो आपको ऐसी चीज बेचेगा जिस चीज की कीमत आगे बढ़नी होगी? कभी भी नहीं। यही गेम है।
कि जो बायर होता है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट में कीमत बढ़ेगी, और जो सेलर होता है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि बाजार में कीमत गिरेगी। प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, आप माल खरीदने वाले हो, आपके मन में क्या है, आप क्यों चीज खरीदना चाह रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है यार कि सस्ते रेटों पर मिल रही है, इसकी कीमत बढ़ सकती है, खरीदो। और सेलर आपको उन रेटों पर क्यों बेचना चाह रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि इसकी कीमत और नहीं बढ़ेगी, जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है, अब इसकी कीमत या तो स्टैग्नेंट रहेगी या गिरेगी, इसलिए इसको निकालो, बाहर निकलो, इसको बायर आ गया सामने, इसको पेलो और यहां से बाहर चले जाओ। बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव हमेशा यही होता है। बायर, किसी भी चीज का बायर हो, वो खरीदता है, क्यों खरीदता है? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि चीज की कीमत बढ़ेगी। और सेलर इसीलिए बेचता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है, उसकी एक्सपेक्टेशन सी होती है कि अब इस चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी, इसलिए उसको बेचता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में आ जाइए, कॉल ऑप्शन पर बात हो रही है, तो कॉल ऑप्शन को समझिए कि कॉल ऑप्शन में क्या हो रहा है। अगर आप कॉल ऑप्शन के बायर हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाजार में उस चीज की कीमत बढ़ेगी, तभी तो आप उसको खरीद रहे हो। जो कॉल ऑप्शन का सेलर है, जैसा हमने अभी बात की कि जो ऑप्शंस हैं दो हैं, कॉल और पुट, और ऑप्शंस हमेशा एक डेरिवेटिव है और एक कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव से मतलब है कि ये अपनी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं। दो पार्टी कौन कौन सी है? बायर और सेलर। अभी हम बात समझ रहे हैं बायर्स पर्सपेक्टिव से, मतलब आपसे। जब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है भैया? आपके दिमाग में चलता है इस चीज की कीमत बढ़ेगी। तो वही जो आप जो चीज खरीद रहे हो वो खरीदोगे तो तब ना जब कोई सामने वाला आदमी बेचेगा। तो जो कॉल ऑप्शन का सेलर होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? इस चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी, या तो ये कीमत यहीं पर रह जाएगी या ये कीमत नीचे गिर जाएगी। यही है मेरे भैया कॉल ऑप्शन का बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव। कितनी बात समझ आई मेरे भाइयों को? नहीं आई? एक बार ठीक समझे तो कमेंट में आकर के आप इसको बताइएगा। हम इसको रीआइट्रेट 5 मिनट के बाद फिर कर लेंगे जब हम पुट ऑप्शन की कहानी समझ लेंगे। पर अभी मैंने आपको यह बताने की कोशिश की, कॉल ऑप्शन का बायर बाजार में तेजी एक्सपेक्ट करता है, बाजार में अपिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करता है, और कॉल ऑप्शन का जो सेलर होता है वो बाजार में मंदी, स्टैग्नेशन, गिरावट एक्सपेक्ट करता है। इसलिए कॉल ऑप्शन की खरीदने और बेचने का काम चलता है। कॉल ऑप्शन में बायर सेलर दोनों होते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है तो शायद आपको कॉल ऑप्शन की बात समझ आ गई होगी। देखिए कॉल ऑप्शन पर क्या कह रहा है वो ठीक है, ये बायर राइट वाइट की बात कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे 1 मिनट के बाद। पहले देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी तक बताया वो, अगर मैं उसके बारे में आपको कुछ बता पाऊं तो। आइए देखते हैं, 1 मिनट ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये मैंने किताब ओपन की हुई है, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कॉल ऑप्शन पर अगर मुझे कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ खास नहीं। आइए पुट ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस को 2 कैटेगरी में रखा गया, जैसे कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। अब समझते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन दुनिया का सबसे आसान काम है और समझने के लिए सबसे कठिन। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद पुट ऑप्शन पर आपको जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। पुट ऑप्शन का जो है ना, जब आपके दिमाग में पुट ऑप्शन आए ना तो आप इमीडिएटली इंश्योरेंस को याद कर लीजिए। किसी भी इंश्योरेंस को याद कर लीजिए, वो पुट ऑप्शन होता है। पता है आपको ये बात? जब भी आपको इंश्योरेंस खरीदते हैं ना, जब भी किसी भी चीज का इंश्योरेंस खरीदते हैं ना, अपनी साइकिल का या अपनी मर्सिडीज बेंज का या अपनी रॉयल्स रॉयस का या अपने मकान का या अपनी फैक्ट्री का या अपनी हेल्थ का या अपनी टर्म का या अपनी लाइफ का, जब भी आपको इंश्योरेंस खरीदते हैं ना तो इंश्योरेंस बराबर है पुट। आपको ये शायद नहीं पता होगा या इस तरफ से आपने नहीं सोचा होगा, पर आपको इस तरफ से गेम को समझाने की कोशिश करता हूं। पुट ऑप्शन बराबर है इंश्योरेंस। पूछो कैसे? यहां पर भी हम, जैसे हम कॉल के बायर बने थे, यहां पर भी हम पुट के बायर बनेंगे। अब पुट का बायर क्या समझता है वो समझिए। पुट का बायर क्या कहता है? बाजार जब गिरता है ना तो पुट के रेट ऊपर जाते हैं। क्या समझ आया? जो पुट का बायर होता है, अब जो पुट का बायर होता है, जिस तरह कॉल का बायर बाजार में तेजी एक्सपेक्ट करता है, उसी तरह पुट का बायर बाजार में क्या एक्सपेक्ट करता है? बाजार में मंदी एक्सपेक्ट करता है। आई बात आपको समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से समझिए, 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी। आप अपनी मोटरसाइकिल का या अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, आपकी मोटरसाइकिल की कीमत है 50,000, उसका बीमा निकल करके आया 1600 रुपए, 1500 रुपए, हाइपोथेटिकल 1500 रुपए मान लो। अब 1500 रुपए आपने दे करके 50,000 रुपए का एसेट इंश्योर करा लिया, आपकी बाइक चोरी हो गई। समझते जाओ बात को, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाइक चोरी हो गई, कितने रुपए का नुकसान हो गया? 50,000 रुपए का नुकसान हो गया आपको। अब आप क्या करोगे? आपने 1500 रुपए का एक बीमा खरीदा हुआ है, वो बीमा लेकर के बीमा कंपनी जाओगे, बीमा कंपनी को बोलोगे ये मेरी आरसी, ये मेरा इंश्योरेंस, ये मेरी एफआईआर, ये दुनिया जान के कागज पकड़ और मेरे को मेरे 50,000 रुपए का मेरे को मेरा क्लेम दे, क्योंकि मैंने तेरे से इंश्योरेंस करा रखा है। बीमा कंपनी उसे चेक करेगी और 500-700 रुपए काट करके आपके हाथ में हाइपोथेटिकल 49,000 रुपीज पकड़ा देगी। इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव, इंश्योरेंस में समझना बड़ा आसान है। इंश्योरेंस खरीदा, लॉस आ गया, इंश्योरेंस खरीदा, लॉस आ गया,
लॉस की भरपाई किसने कर दी? बीमा कंपनी ने कर दी। पुट ऑप्शन भी यही चीज है। अब समझिए कैसे, जिस तरह से खेल को समझिए, जब आपको नुकसान आता है कि जब आपका पैसा टूटता है। पैसा टूटता से मतलब है कि जब आप किसी चीज की कीमत में गिरावट आती है तो आप वहां पर बीमा खरीदते हो। अब आप इसको पुट के एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। फर्ज कर लीजिए कि जैसे बाजार के अंदर में आपने किसी चीज के ऊपर आपको एक अंदाजा लगा कि बाजार में, एग्जांपल एक निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी 23,000 के ऊपर में चल रहा है और बाजार में गिरावट आ गई और आपने 23,000 की एक पुट को खरीद लिया। ऐसे समझिए कि 23,000 की आपने पुट को खरीद लिया। अब पुट का जो खरीदार होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो बाजार में मंदी एक्सपेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। अब बाजार गिरा वहां से 1000 पॉइंट गिर गया और आपने जो पुट खरीदी हुई थी उस पुट की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई। उस पुट की कीमत का मतलब है कि बाजार 23,000 से जितना मर्जी नीचे निकल जाए, आपको 23,000 रुपए के ऊपर उसको कंपनसेट करके दे देंगे। से मतलब है आपको वापस 23,000 पर ला करके रख देंगे। से मतलब है कि जिस प्रकार से बीमे के अंदर में आप 50,000 रुपए की बाइक का इंश्योरेंस कराते हो और 50,000 रुपए की बाइक का इंश्योरेंस, बाइक चोरी हो जाती है, आपको 50,000 रुपए दे देते हैं। उसी प्रकार पुट इंश्योरेंस ऐसे काम करती है कि 23,000 रुपए का बाजार है, बाजार जितना, और आपने 23,000 रुपए की पुट खरीद ली। अब बाजार जितना मर्जी नीचे निकल जाए, 22,000 हो जाए, 21,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, आप 23,000 रुपए के ऊपर इंश्योर बैठे हो। आप किसी भी दिन अपने निफ्टी को 23,000 रुपए के ऊपर में वापस बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 23,000 रुपए की पुट खरीद रखी है। सेम बाइक वाले एग्जांपल से कि जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आपकी बाइक पूरी की पूरी चोरी हो गई, आपको 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, कोई परेशानी नहीं है। आपकी जेब से जो 1,500 रुपए लगे हैं ना, बस वो 1,500 रुपए ही आपका डेबिट है। बीमा कंपनी आपको 50,000 रुपए पूरे करके दे देगी। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आप ये समझिए, यहां पर मैं प्रॉफिट की, अगर हम प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस के एग्जांपल से शायद आप बात को समझे या नहीं समझे, पर कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट। जैसे कॉल ऑप्शन का जो बायर है वो बाजार में तेजी एक्सपेक्ट करता है। बाजार तेज होता है तो आपकी कॉल ऑप्शन की कीमत बढ़ती है। उसी प्रकार जो पुट ऑप्शन का बायर है वो बाजार में मंदी एक्सपेक्ट करता है। बाजार में मंदी आती है तो उसकी पुट की कीमत बढ़ जाती है। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज तो यही है। कॉल में प्रॉफिट कब आएगा? जब बाजार तेज होगा। पुट में प्रॉफिट कब आएगा? जब बाजार में मंदी आएगी, बाजार गिरेगा, आपकी पुट की कीमत बढ़ जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी हम बात समझ पाए। जिस प्रकार कॉल में बायर और सेलर है, उसी प्रकार पुट में भी बायर और सेलर है। पुट का जो बायर है वो बाजार में मंदी एक्सपेक्ट करता है, इसीलिए वो पुट को खरीद लेता है। अब जो पुट का सेलर है वो बाजार में मंदी एक्सपेक्ट नहीं करता, उसको लगता है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। सेम उसी प्रकार अब आप इसको 1 मिनट के लिए इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझिए, तुरंत बात समझ आ जाएगी। आप इंश्योरेंस खरीदते हो, बीमा कंपनी को 1,500 रुपए देते हो और अपनी 50,000 का इंश्योरेंस करा लेते हो। आपको क्या लगता है बीमा कंपनी पागल है? सिर्फ 1,500 रुपए लेकर के आपकी 50,000 रुपए की बाइक को इंश्योर कर देगी और क्लेम के टाइम के ऊपर आपको 50,000 रुपए भी दे देगी, तो बीमा कंपनी पागल है? नहीं, बीमा कंपनी के पास सारा का सारा रिकॉर्ड है। बीमा कंपनी को पता है कि पूरे साल में कितनी बार क्लेम आना है और कितनी बार उन्हें 50,000 देना पड़ेगा, और वो कितने लाखों लोगों से, हजारों लोगों से 1,500 रुपए लेकर के अपना घर भर के रखते हैं। जो पुट का सेलर होता है ना, वो यही काम करता है। आप बात समझ रहे हैं ना? जहां पर आपको लगता है ना कि बाजार टूटेगा और आपकी पुट की कीमत बढ़ेगी, वहां पर जो पुट का सेलर है ना, उसको ये पता है कि ये बाजार नहीं टूटेगा। वो बिल्कुल बीमा कंपनी की तरह से सोचता है। जिस तरह से बीमा कंपनी को पता है ना कि आपकी बाइक नहीं घूमेगी, नहीं आएगा लॉस माफ कीजिए, लॉस आया तो दे देंगे 50,000। तो जो पुट का सेलर है ना, वो भी यही सोचता है कि बाजार नहीं टूटेगा। बाजार अगर कोई बात नहीं, बाजार टूटा तो कोई बात नहीं, उन्होंने इतनी पुटें बेची हैं या जो भी उन्होंने किसी को हेज कर रखा है, वो बात की बात है। पर समझने का इसका पर्सपेक्टिव ये है, सीधी सीधी गेम ये है, जो पुट का बायर है वो बाजार में मंदी एक्सपेक्ट करता है, जो पुट का सेलर है वो बाजार में या तो रुकावट या तेजी एक्सपेक्ट करता है। भाई पुट का बायर तब मुनाफा कमाएगा ना जब बाजार गिरेगा। अगर बाजार गिरेगा ही नहीं तो पुट के बायर को फायदा होगा कैसे? फायदा ही नहीं होगा। तो जो पुट का बायर का जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। वो प्रीमियम पर हम और आगे डिस्कशंस करेंगे और सब बातें समझेंगे। अभी फिलहाल सेकंड क्लास के अंदर में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है क्या, बायर और सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव से। वापस आ जाते हैं, हम 1 मिनट के लिए कॉल ऑप्शन पर बात करेंगे यार, और आज इसके ऊपर हम तसल्ली से और बात करेंगे ताकि बात अपने को बिल्कुल ऐसे चकाचक समझ आ जाए कि इसके बाद कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। कॉल ऑप्शन का बायर बाजार में तेजी एक्सपेक्ट करेगा, विपरीत कॉल ऑप्शन का सेलर बाजार में मंदी एक्सपेक्ट करेगा या बाजार में रुकावट। कॉल ऑप्शन का बायर जो है, आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, आप इसलिए इस चक्कर में खरीदोगे ना कि आपको तेजी 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 दिखेगी, आप कॉल ऑप्शन खरीद लोगे। पर जो कॉल ऑप्शन का सेलर है ना, वो आपको अगर कॉल ऑप्शन बेच रहा है ना, तो उसने भी कुछ ना कुछ रिसर्च कर रखी है। उसको ये पता है कि या तो बाजार ऊपर नहीं जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, या तो बाजार यहीं रुक जाएगा या नीचे गिर जाएगा। सेम पुट ऑप्शन पे आ जाओ।
अब पुट ऑप्शन का जो बायर है ना, पुट ऑप्शन का बायर को ये लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, इसलिए तो उसने पुट खरीदी, क्योंकि बाजार नीचे जाएगा तो पुट की कीमत बढ़ेगी। पर जो पुट ऑप्शन का सेलर है ना, उसने भी अपनी रिसर्च करी है। जिस तरह आप अपनी रिसर्च करके पुट को बाय कर रहे हो ना, वो भी अपनी पुट को वो भी रिसर्च करके सेल करते हैं। वो पागल नहीं है कि आप बाय करने चले जाओगे, 5,000 रुपए दोगे और 5,000 में आपको वो पुट खरीदने देंगे। उन्होंने भी अपना काम कर रखा होता है। जिस प्रकार आपको बाजार में मंदी लगती है और आप पुट खरीदते हो, उसी प्रकार पुट के सेलर को यह लगता है कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, या तो ये यहीं रुक जाएगा या यहां से ऊपर चला जाएगा, पर नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए आपको वो पुट बेच देता है। ये फिलहाल में हम बड़ी बेसिक एक चीज हल्की सी, सिर्फ मैं आपको एक्चुअली मैं बताऊं ना, मैंने आधा घंटा ले लिया और आपको सिर्फ 2 लाइनों का कंटेंट मैं अपनी तरफ से बता पाया। और कंटेंट पता है क्या सामने में क्या लिखा हुआ है? कंटेंट एक्चुअली में था क्या? कॉल के बायर को बेनिफिट तब होगा जब बाजार ऊपर जाएगा, और पुट के बायर को बेनिफिट तब होगा जब बाजार नीचे जाएगा। ये इतनी सी बात थी जो मैंने आधा घंटा चीख चीख करके आपको समझाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद आप किसी भी एग्जांपल से समझ जाओ, पर समझ जाओ। ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की, छोटी सी बात। आगे चलते हैं, इस डिस्कशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अभी तक आपको क्या समझ आया? मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड का टाइम, और 10 सेकंड के अंदर आप मुझे तुरंत से लिखो अपना कमेंट कि आपको अभी तक क्या समझ आया, या क्या मेरे भाइयों को समझ में नहीं आया। अभी तक हमने समझा ऑप्शंस कितनी तरह की होती हैं भैया? ऑप्शन 2 तरह की होती हैं। एक कॉल ऑप्शन होती है, पुट होती है। वो कॉल पुट हमने समझ लिया, दोबारा सेम चीज बोलने का कोई मतलब नहीं है। अभी तक आपको क्या समझ आया वो आप मिनट लगाओ एक, और कमेंट लिख करके बताओ कि मेरे भाइयों आपको क्या समझ आया। उसके बाद में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ में आज क्लियर कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फटाफट से 1 आध 2 4 5 सेकंड और ले लो। कुछ कमेंट लिखना है तो कमेंट लिख दो, हम डिस्कशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी को हम बायर और सेलर पर्सपेक्टिव से रखेंगे। आप बात समझ रहे हैं कि अगर आप कॉल ऑप्शन के बायर हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फ्लैट खरीद रहे हो, और अगर आप पुट ऑप्शन के बायर हैं तो आप समझ लेना यार कि आप बीमा खरीद रहे हो। जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप आमतौर पर क्या होता है, जो ऑप्शन का बायर होता है ना, वो बायर की तरफ से तो गेम समझ जाता है, पर सेलर की तरफ से नहीं समझ पाता। यार मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी सेलर पर्सपेक्टिव समझने से, पर जैसे ही मैंने इस डोमेन से समझना शुरू करा ना कि अगर मैं कॉल का बायर हूं तो इससे मतलब है मैं फ्लैट का बायर हूं, तो मेरे को गेम समझ आ गई यार कि अगर मैं फ्लैट खरीद रहा हूं तो सामने वाला फ्लैट बेच रहा है। मैं क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि मुझे तेजी लगती है। वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसे मंदी लगती है। कॉल का ऑप्शन, कॉल खत्म हो गया सर, कॉल का किस्सा। मैं पुट पर आ गया। अगर मैं पुट खरीद रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं बीमा खरीद रहा हूं, और मैं पुट तब खरीदता हूं जब किसी चीज की कीमत गिरती है, क्योंकि कीमत गिरती है तो मुझको मुनाफा होता है। सेम उसी प्रकार से अगर मैं इंश्योरेंस खरीदता हूं और इंश्योरेंस में मेरे को नुकसान आता है तो उसको मेरे को भरपाई बीमा कंपनी करके देती है, तो मतलब मैं लॉस से बच जाता हूं। तो जो पुट ऑप्शन का सेलर है बराबर है बीमा कंपनी। बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार आप इस गेम को समझ पाएंगे। डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं बायर सेलर पर्सपेक्टिव से। अब इस पर्टिकुलर खेल में 2 कॉन्सेप्ट और काम करते हैं हमारे ऑप्शन के काम में छोड़ो, हमारी रियल लाइफ में काम करते हैं। अब रियल लाइफ से समझ लो, ऑप्शन में अपने आप समझ आ जाएंगे। जब कोई आप ठंडे दिमाग से सवाल का जवाब देना, साथ में पार्टिसिपेट करना, आपको बहुत आनंद आएगा। जब आप कोई माल खरीदने जाते हो तो आपकी जेब से पैसा निकलता है या जेब में पैसा आता है? कितना बच्चों वाला सवाल पूछा मैंने आपसे, तो 5वीं क्लास का बच्चा भी इसका जवाब दे देगा। जब कोई आप माल खरीदने जाते हो, जब भी कोई माल खरीदते हो तो जेब से पैसा निकलता है कि जेब से पैसा आता है? ऑब्वियसली बच्चों वाला सवाल है भाई, जेब से पैसा निकलता है। कोई माल खरीदना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, फेयर है। जब आपकी जेब से पैसा निकलता है ना, जब भी आपकी जेब से पैसा निकलता है, जब आप माल खरीदते हो आपका पैसा निकलता है, सर्विस अवेल करते हो पैसा निकलता है, तो जब भी आपकी जेब से पैसा निकलता है तो आपका जो जेब होता है या आपका जो अकाउंट होता है ना, तो वो डेबिट हो जाता है। फेयर है। अगर 11वीं 12वीं में अकाउंटेंसी पढ़ी हो तो तुरंत समझ आएगा, नहीं पढ़ी हो तो रट्टा लगा लो। जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा, पैसा कब निकलेगा? जब आप कोई माल खरीदोगे जेब से पैसा निकलेगा। जैसे ही जेब से पैसा निकलेगा आपका खाता डेबिट हो जाएगा। सरल है, बुनियादी बात करी मैंने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा। अब विपरीत आ जाओ। एग्जाम्पल पहले चलो अपने हम वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, अपने फ्लैट वाला। आपको फ्लैट पसंद आ गया, आपने 5 लाख रुपए का बयाना कर दिया। तो 5 लाख रुपए का बयाना कर दिया से मतलब है ना कि आपकी जेब से 5 लाख रुपए चला गया ना, आया थोड़ी। आप बायर हो ना, बायर बराबर है पैसा जाना, बराबर है अपनी जेब, अपना अकाउंट डेबिट होना। रट्टा लगा लो, लिख लो, कॉपी में लिख लो, नोट्स बना लो, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो यार। इससे आसान तरीका मेरे पास आपको समझाने का नहीं है। जब जैसे पैसा निकलता है, जब जेब से पैसा निकलता है मतलब हमारा खाता डेबिट हो जाता है।
बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ सेलर के पर्सपेक्टिव से। जब कोई चीज आप बेचते हो, जब आप कोई चीज बेचते हो, एग्जाम्पल कि आप फ्लैट बेच रहे हो मेरे को 25 लाख रुपए का और मैं आपको 5 लाख रुपए बयाना दे रहा हूं, तो मेरी जेब से 5 लाख रुपए जा रहे हैं, मतलब मेरा खाता डेबिट हो रहा है। और आप मेरे को फ्लैट बेच रहे हो, मतलब आप सेलर हो, आपके पास 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो इस पे डाउट क्या है, मतलब इस पे किस प्रकार को और हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सेलर होता है, सेलर को पैसा मिलता है। जब आपको पैसा मिलता है से मतलब है आपने पैसा रिसीव किया है, से मतलब है आप किसी ना किसी सर्विस के या किसी प्रोडक्ट के आप सेलर बने हैं। तो जब आप सेलर बनते हैं तो आपको पैसा मिलता है, आपके पास कैश फ्लो इन होता है। कैश फ्लो इन होता है से मतलब है कि आपका खाता क्रेडिट हुआ। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको? दोबारा बोलता हूं, जब आपकी जेब से पैसा जाएगा तो मतलब आपका खाता डेबिट होगा, जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो मतलब है आपका खाता क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए अगर 11वीं 12वीं में अकाउंटेंसी पढ़ी है तो बेहतर है, नहीं पढ़ी है पढ़ लेना, देख लेना, या अभी इतने में समझ लेना कि जेब से पैसा गया तो डेबिट और जेब में पैसा आया तो गया तो डेबिट, आया तो क्रेडिट। ये हमारी ऑप्शंस में कैसे काम आएगा? बहुत काम आएगा, ये बुनियाद है। ये समझ आ गई, बहुतों से आगे निकल जाओगे आज का सेशन एंड होते होते। कैसे? अब आओ, कॉन्सेप्ट को याद रखना। आप ऑप्शन में दो ही चीजें कर सकते हो, या तो ऑप्शन को बाय कर सकते हो या ऑप्शन को सेल कर सकते हो। समझ आ गई बात? जब आप ऑप्शन को बाय करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो, तो बाय करते हो से इसका क्या मतलब है? आपका खाता डेबिट हो जाए, डेबिट होता है या क्रेडिट, अभी क्या बताया। जब भी आप कोई चीज जीवन में बाय करोगे ना, लिखो अपनी कॉपी में, मेरे साथ साथ मैं भी लिख रहा हूं, जब आप कोई चीज बाय करोगे से मतलब है आपका खाता डेबिट होगा, फेयर है। और जब भी चीज आप कोई सेल करोगे, आपको पैसा आएगा, तो इसका मतलब है आपका पैसा, खाता आपका क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन में भी यही है, क्योंकि ऑप्शन कुछ अलग थोड़ी, ऑप्शन भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है यार। जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपका खाता डेबिट होता है, मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी बनती है वो डेबिट स्ट्रेटेजी बनती है। आपका खाता डेबिट है, मतलब आपकी जेब से पैसा गया है, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी डेबिट है। उसी प्रकार जब आप ऑप्शन को सेल करते हो से मतलब है आपको प्रीमियम या आपको पैसा रिसीव होता है। जब आपको पैसा रिसीव होता है तो मतलब खाता क्रेडिट होता है, से मतलब है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्रेडिट स्ट्रेटेजी होती है। आई होप ऐसे शायद बात आप समझ पाए होंगे। मैं अननेसेसरी चेंज, क्योंकि देखिए मैं समझ रहा हूं कि हम बच्चे नहीं है, इस बाजार में है, हम इस डायनामिक को समझते हैं, पर मैं पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने कंटेंट को इतने नीचे लेवल तक ले जाने की बात कर रहा हूं कि जिसने जीवन में कभी आज तक, जो ऑप्शन में आज पहले दिन में आकर के बैठा है ना, ये समझ लीजिए कि ये इतने नीचे लेवल तक जाकर के ये कंटेंट उसके लिए है। और मुझे पता है सर 90% लोगों को ये सारी चीजें पता है, उनको बड़ा बोरिंग लग रहा है, पर कोई बात नहीं यार, झेल लो। उन 10% लोगों के बारे में सोच लो जो आज क्लास में पहली बार आकर के बैठे हैं। ऑप्शन में बायर सेलर का कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। जो बायर है, जो ऑप्शन को बाय करेगा, से मतलब है उसका खाता डेबिट होगा, से मतलब है उसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो डेबिट स्ट्रेटजी होगी। जो ऑप्शन का सेलर है, सेलर से मतलब है उसका खाता क्रेडिट होगा, से मतलब है उसके पास पैसा आएगा, से मतलब है उसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो क्रेडिट स्ट्रेटजी होगी। फिलहाल में हम इस कॉन्सेप्ट को भी 5 मिनट लगा करके थोड़ा सा समझ पाए। ऑल इन ऑल वाइंड अप करते हैं आज के सुपर स्पेशल सेशन में, क्लास नंबर 2 में। फिलहाल के लिए और ज्यादा इलेबोरेट करके कंफ्यूज नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। अभी तक हमने क्या समझा? ऑप्शन कौन कौन सी, ऑप्शन क्या होती है? 2 तरह की होती है, कॉल और पुट। कॉल ऑप्शन को हमने बायर और सेलर पर्सपेक्टिव से समझा, एक फ्लैट के एग्जांपल से, और पुट ऑप्शन को हमने एक इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझा, बायर और सेलर पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, वो हमने एक एग्जांपल समझे। नोटिस में रखना, एग्जांपल बार बार बोलेंगे तो आपको चीज याद आ जाएगी। कॉल ऑप्शन, आप बायर, कॉल ऑप्शन का बायर समझ लो, मुनाफा कब होगा? जब रेट ऊपर जाएगा। पुट ऑप्शन का बायर, मुनाफा तब होगा जब बाजार नीचे जाएगा। इतना समझ लो, किताबों में तो इतना ही लिखा हुआ है, मैंने तो बहुत टाइम लगा दिया। उसके बाद हमने अगले कॉन्सेप्ट पर गए, वहां पर हमने डेबिट और क्रेडिट के एक अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को समझा। से मतलब है जब मेरी जेब से पैसा जाता है तो मैं डेबिट हो जाता हूं, मेरा खाता डेबिट होता है, और जब मेरी जेब में पैसा आता है तो मेरा खाता क्रेडिट हो जाता है। इतना हमने समझा। और जब हमने इसको इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से मैच कर दिया तो मतलब है जब मैं ऑप्शन को खरीदता हूं, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज खरीदूंगा, चाहे मैं ऑप्शन खरीदूं, चाहे मैं 10 रुपए किलो के टमाटर खरीदूं या 20 रुपए किलो के आलू खरीदूं या जो भी रेट है, जब मेरी जेब से पैसा जाएगा, चाहे ऑप्शन खरीद के जा रहा हो, चाहे टमाटर खरीद के जा रहा हो, चाहे फ्लैट खरीद के जा रहा हो, चाहे गोल्ड खरीद के जा रहा हो, जब मेरी जेब से पैसा जाता है से मतलब है मेरा खाता डेबिट होता है, से मतलब है मेरी स्ट्रेटजी डेबिट स्ट्रेटजी बनेगी। क्रेडिट सेम, मैं कुछ भी बेचूं, किसी भी तरह का मकान बेच दूं, सोना बेच दूं, खीरे टमाटर बेच दूं, जो मर्जी बेच दूं, पेन पेंसिलें बेच दूं, जब भी मैं कोई चीज बेचूंगा से मुझे पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो मेरी स्ट्रेटजी क्रेडिट होगी, मेरे पास क्रेडिट आएगा तो मैं वहां पर एक क्रेडिट स्ट्रेटजी बनाऊंगा। फिलहाल के इस सुपर स्पेशल में आज की इस क्लास में इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी है, बात आपको समझ आई नहीं आई, क्या है क्या नहीं,
ठीक समझे तो जरूर बताइए, कमेंट्स लिखिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं कंटेंट को और बेटर और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, जो मैं हमेशा करना चाहता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको ठीक लगे, आपको लगे कि हमने कहीं पर आपकी कुछ हेल्प करी है कंटेंट को समझने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना, कंटेंट को लाइक करने के बारे में देख लेना यार। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसको फॉरवर्ड भी रिक्वेस्ट है कर देना, विद होप कि शायद वो भी कुछ ना कुछ काम की चीज सीख जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। जल्दी मिलेंगे नए होप्स, नई मोटिवेशंस, नई इंस्पिरेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नई डिटेल्स के साथ। और इंटेंट एक ही है यार, इंफॉर्मेशन वो आपको देनी है जो आपको रियल लाइफ मार्केट में काम करे, हेल्प करे, लॉसेस को कंट्रोल में रखे और प्रॉफिट्स आगे आपके अपने आप परमपिता परमेश्वर बनाई देंगे यार। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, विल बी मीट अगेन, हैव अ ग्रेट डे।